इट इज़ ओनली अ रिविजन गेम। ठीक है, तुम उसे जितना लर्न करोगे तुम्हारे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बाद में तुम आइंस्टाइन बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है, बट जरूर फॉलो करना है इस ट्रिक्स। ठीक है, खुद करके देख लेना, अगर नहीं होगे ना तो आके वीडियो के नीचे कमेंट करके चले जाना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and as you all know I make videos on NEET, whether it is motivational or guidance. आपको जैसी भी वीडियो चाहिए, so अगर आपको NEET देना है so please go and subscribe my channel. So today's topic is about the memory hacks. कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो एंड कैसे आप बहुत टाइम तक जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उन्हें याद रख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली नीट इज़ ओनली अ रिविजन गेम। आप जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें लर्न करोगे, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Thank you for the love and support guys. We are soon going to be 1K. I'm so glad that I could help you all. So thank you for the love and support. Before starting this video, I would like to tell you about an app which is called the MemoNeat app. This is the MemoNeat app. Even if we read NCERT biology and NCERT chemistry, we still tend to forget 80% of it in just a couple of days. So एग्ज़ाम डे तक इन सबको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं तुम सबको ये बता दूँ, तुम्हें पता है 85% ऑफ द क्वेश्चंस नीट 2022 में डायरेक्टली इस ऐप से आए थे। तो जिसने भी NCERT के ऊपर अपनी कमांड बना ली, उसका नीट 2023 क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको जैसा कि पता है कि फ़िज़िक्स टफ़र एंड टफ़र होती जा रही है, सो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अपना मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर लो NCERT से पढ़ के, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल NCERT बेस्ड ही आता है। तो अगर आपको NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो दिस इज़ द ऐप फॉर यू। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना तो तुम्हें पता है 94 questions out of 100 in biology were directly from this app. अगर आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पे एक प्रूफ भी दिया हुआ है इस ऐप के अंदर, जहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि डायरेक्टली इस ऐप से कितने क्वेश्चंस आए थे नीट के अंदर। तो अगर तुम्हें NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, NCERT के डायग्राम्स, चैप्टर्स के ऊपर, सब कुछ के ऊपर, सो ये ऐप ही है तुम्हारे लिए बिल्कुल। जो भी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ढूंढ रहा है, दिस इज़ द ऐप फॉर यू। So 96 in biology and 42 in chemistry out of 50 and 30 in physics out of 50 were directly from this app. तो अगर आपको NCERT based क्वेश्चंस करने हैं, सो दिस इज़ द ऐप फॉर यू। एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव इंटरफेस है। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव वे में क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो जैसे आपको ये करना है तो इतनी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आपको मैच द फॉलोइंग ये सब मिलेगा कि आपको मतलब इतना मज़ा आएगा। अगर आप आधा घंटा भी करना चाहो ना, पढ़ना चाहते हो, तो आपको फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। एज़ यू ऑल नो, असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नीट 2022 में कितने ज़्यादा असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ऐप के अंदर असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये ऐप करने से आपको एक ये भी बेनिफिट होगा कि असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है एंड 20 मिलियन क्वेश्चंस हैव बीन प्रैक्टिस्ड इन दिस ऐप। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में और NCERT को पढ़ने में, सो दिस इज़ द ऐप फॉर यू। आप NCERT को क्वेश्चंस की फॉर्म में लर्न कर सकते हो। एंड इस ऐप की एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं आई रिपीट टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो या फिर कोई कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपको नोटिफाई करेगा 3rd डे पे, 5th डे पे, 8th डे पे, ताकि आप उसे दोबारा से प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो वो क्वेश्चन आपके पास बार बार
आंसर तब तक आएगा जब तक आपका उसका आंसर सही नहीं कर देते। तो आपको एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो भी आपके मिसकंसेप्ट्स हैं, जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखे, वो चीज़ें आपके पास बार बार रिपीट होकर आएंगी, जिससे कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड अब मैं आपको इसके चार्जेस बता देती हूँ। सो दे चार्ज जस्ट 2599 फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ प्रेरणा 300, सो आपको ये कोर्स पड़ेगा ओनली फॉर 2299, 300 रुपीज़ आपके ऑफ हो जाएंगे। एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स। सो आई थिंक दिस ऐप कैन रियली हेल्प यू एंड make you practice NCERT more and more. So you can surely just use this app for practicing your NCERT. से पूछ रहे थे कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे दीदी, कहाँ से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द ऐप फॉर यू, आप यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। देखो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें तो करने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट सच में इन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो ईट हेल्दी, आपको जंक फूड नहीं खाना है। और अगर आपको लगता है ना कि इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप ना करके देख लो, ये जाके गोलगप्पे, चाट वाट, छोले भटूरे खा के आओ, ठीक है, आपका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, इतना लेज़ी फील होगा ना। बट जो घर का खाना होता है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। तो थोड़े टाइम के लिए ना मतलब बिल्कुल अवॉइड करना, या फिर देखो अभी तो 8-9 महीना, तो आप ये कर सकते हो कि बहुत लिमिटेड खाओ, बट बिल्कुल ही ख़त्म मत करो। बट लास्ट का जो 1-2 महीना होगा ना, तब तो बिल्कुल ही तुम्हें छोड़ देना, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। आपकी ना एक्सरसाइज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। आपका ना ब्रेन पे जितना ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, देखो यार साइंस स्टूडेंट हो, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तब भी इतना दिमाग नहीं होगा कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। उसकी वजह से आप तुम्हारे ब्रेन के पास इतनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इतनी अच्छी रहती है ना कि तुम्हारी नॉलेज इतनी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी, आपको इतनी ईजिली लर्न हो जाएगा। अगर ये आप तभी भी समझ नहीं सकते ना, तो मतलब वेस्ट है बायो पढ़ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी, ये 2 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। ये ना आप जो भी चीज़ें करोगे ना, उसको एक और अलग से पुश देंगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। तो ये तो बस कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चीज़ें आपको करनी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो मेन टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट है राइटिंग। जितना ज़्यादा तुम लिखोगे ना चीज़ों को, तुम्हें उतने ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें लर्न होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम चीज़ों को लिख के याद करो। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितना ज़्यादा लिखोगे, तुम्हें उतनी ज़्यादा टाइम तक चीज़ें लर्न हो पाएंगी, एंड उतना ज़्यादा तुम्हें टाइम तक याद रहेगा। एंड वही तो चाहिए, एक रिवीजन गेम क्या है नीट में, यही है। आपको जब तक याद रहेगा, जितना आपका फोकस रहेगा उस चीज़ पे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग। जितना भी चीज़, जो भी याद करना है, जो भी करना है, लिख कर करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस लिख कर करो, दिमाग में नहीं करना है हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बाद में पेपर में करने जाते हो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पेपर पे करके देखो। सेकंड, अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखो। ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो चलो थोड़ा टाइम बाद कर लेंगे, डाउट्स नहीं पूछे, नहीं आ रहे हैं डाउट्स तो गूगल करो, कुछ भी करो, बट डाउट्स को क्लियर करो। जो क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, उसको ढूंढो। अगर तुम उस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो मतलब तुम्हारा फोकस बढ़ेगा उस क्वेश्चन के ऊपर, और उस क्वेश्चन का कंसेप्ट तुम्हें और अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि तुमने उसके पीछे रिसर्च करी। तुम कोई भी चीज़ के पीछे रिसर्च करोगे ना, तो तुम्हें वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो क्लियर योर कंसेप्ट, दिस इज़ द वेरी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला था राइटिंग, सेकेंड आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्टिव लर्निंग। देखो आप पता क्या करते हो, चीज़ों को लर्न कर लेते हो और दोबारा जब उसे रिवाइज़ करते हो ना, दोबारा कॉपी खोल के पूरा रिवाइज़ करते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वो चीज़ें आपको सामने दिख जाती हैं, और जब आप दोबारा उन चीज़ों को देख लेते हो ना, फिर आप रिकॉल करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझे याद है, बट वही एग्जाम में जाके आप फिर भूल जाते हो। तो आपको पता क्या करना है कि आपने एक दिन पढ़ा, नेक्स्ट डे उस कॉपी को बंद ही रहने दो, पहले खुद से याद करो कि क्या क्या था, उसे लिख कर देखो कि तुम्हें क्या क्या पहले से लर्न है। दैट इज़ एक्टिव रिकॉलिंग, कि आपने नहीं पढ़ा और फिर भी आपको याद करना है कि आपने पहले क्या पढ़ा था। और अगर आपने रिकॉल कर ली वो चीज़ें, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉलिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने ये कर लिया ना, तो मतलब तुम ये देख लो कि तुम्हें मतलब सब कुछ लर्न हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना, यही है मेरा। इसी की वजह से मैंने तुम्हारे लिए पूरी वीडियो बनाई है।
फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दीदी टेबल्स नहीं याद होते, एग्जाम्पल्स नहीं याद होते, ये सब कैसे याद करो। देखो तुम जहाँ बैठते हो ना, वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो रहे ना, एक छोटी सी शीट पे लिखो, सामने चिपका दो। मतलब कुछ दिन में तुम्हें कभी ना कभी वो दिखता रहेगा और तुम्हें एंड में जाके ना वो याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तब उसकी शीट उतार दो, फिर उसके बाद दूसरी शीट लगाओ, अलग अलग शीट्स लगाओ, जब वो लर्न हो जाए तो उनको उतारते रहो। मतलब ऐसे करोगे ना तो तुम्हें वो चीज़ें भी लर्न होने लगेंगी, क्योंकि वो जब तुम रोज़ वो चीज़ें देखोगे ना तो वो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक लर्न होंगी। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ और सामने जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दो। Thank you for the love and support, guys. We are soon going to be 1K. I'm so glad that I could help you all. So thank you for the love and support. सो दीज आर द बेसिक हैक्स जो आपको करने हैं। आपको क्या क्या करना है, आपको चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक लिखना है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, एंड जो चीज़ें लर्न नहीं हो रही उन्हें पेस्ट करना है। बस ये 3 चीज़ें करो, और इनको और थोड़ा सा पुश देने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा हेल्दी खाओ और एक्सरसाइज करो। मतलब ये चीज़ें बस तुम इतनी बेसिक चीज़ें करोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेमोरी में इम्प्रूव हो के खुद दिखेगा। करके देख लो 10 दिन, ठीक है, ये चीज़ें 10 दिन करके देख लो, तुम्हें खुद लगेगा कि चीज़ें ना तुम्हें ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो रही है। सो तुम्हें और क्या चाहिए, मतलब चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक लर्न करना ही तो है नीट। नीट इज़ ओनली अ रिविजन गेम। मैं कितनी बार भी बोलूँ ना तो ये वर्ड कम पड़ जाएंगे। नीट इज़ ओनली अ रिविजन गेम। ठीक है, तुम उसे जितना लर्न करोगे तुम्हारे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। और ज़रूर फॉलो करना है इस ट्रिक्स, ठीक है, खुद करके देख लेना। अगर नहीं होगे ना तो आके वीडियो के नीचे कमेंट करके चले जाना कि हाँ दीदी ये किसी काम नहीं आया। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो एंड देखो तुम्हें तुम्हारी मेमोरी में ज़रूर इम्प्रूव दिखेगा। ग्रेजुअल इम्प्रूव, ये नहीं कि तुम हाँ एक बार में तुम आइंस्टाइन बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट हाँ तुम्हारे को कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।